Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जो कि था पॉलिनोमियल, हिंदी में उसको बोलते हैं बहुपद। ओके, तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि कांस्टेंट या फिर अचर क्या होता है। तो ये मैंने बता रखा था कि इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन और अ प्रॉब्लम हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट, मतलब किसी भी स्थिति में जिसका मान न बदले उसे अचर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन तो आपको याद ऐसे रखनी नहीं है, बस नॉलेज के हिसाब से ध्यान में रखना। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मतलब सिंपल याद रखो कि कांस्टेंट क्या होता है कि मतलब मैथमेटिक्स में जो भी नंबर्स जो होते हैं उनको अपन कांस्टेंट बोलते हैं। नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, फिर बात आती है वेरिएबल या फिर चर की। तो चर या फिर वेरिएबल क्या होता है कि ऐसा कोई चीज़ जिसका मान बदल जाए। ठीक है, मतलब किसी भी सिचुएशन में मान जो है वो बदल सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल की सिंपल फॉर्म याद रखना क्या होता है वेरिएबल, कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जो कि ए से जेड तक की ABCD में कोई भी आ सकता है। ठीक है, अगर मैथ्स में आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है? वो वेरिएबल है। और नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऐसी कोई इक्वेशन होती है या फिर ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट हो, मतलब दोनों एक साथ कहीं पे दिखे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अपन 8th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, जैसे लिखा हुआ मान लो x + 2y + 3z। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 1x, लेकिन 1 जो है किसी वेरिएबल के आगे लिखा नहीं जाता है क्योंकि अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए सिंपल आप इसको अपन x ही बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे 1 है, कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, और पावर में भी 1 अपन नहीं लिखते हैं, 1 इसकी पावर कंसिडर की जाती है, लेकिन ये छुपा हुआ है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब छुपा हुआ है लेकिन लिखते नहीं है। ठीक है, और सिंबल की बात करें किसी वेरिएबल के आगे या फिर नंबर के आगे, तो अपन लिखते नहीं है, प्लस वाला सिंबल अपन लिखते नहीं है। नेगेटिव अगर हो तो अपन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने प्लस लिख लिया। प्लस लिखा है क्यों? क्योंकि मुझे आगे एक और टर्म लिखनी है, एक और चीज़ मेरे को लिखनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, क्योंकि ये प्लस क्या कर रहा है? इसको और इसको साथ में लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, पॉलिनोमियल खुद क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को अपन ने ब्रेक किया था, संधि जैसे हिंदी में पढ़ते हैं उसके हिसाब से अपने ब्रेक किया था कि पॉली प्लस नोमियल, जिसमें पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, अब एक नाम आया है टर्म्स, हिंदी में बोलते हैं चलो बहु प्लस पद, बहुत सारे पद। ठीक है, अब एक नाम आया है टर्म्स या फिर पद। अब टर्म्स या फिर पद होता क्या है, मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में लिखा हुआ हो, जैसे x वेरिएबल है और 2 क्या है? कांस्टेंट है, साथ में ही है, लेकिन है पावर में, लेकिन है तो साथ में ही। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ? टर्म बोलता हूँ। इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा? टर्म बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे ये भी क्या है? एक टर्म या फिर पद है। यहाँ पे बीच में लगा दिया है सिंबल, किसका? प्लस का। तो इस यह क्या कर रहा है? टर्म्स को अलग अलग करने का काम कर रहा है। यहाँ पे एक टर्म या फिर एक पद कहलाएगा, और ये दूसरा टर्म या फिर दूसरा पद कहलाएगा। तो इसमें अगर बात करें कि कितनी टर्म्स है, तो आप बोलोगे 2, एक और एक, ये 2। इसमें कितनी है? कि सिंपल एक ही है। इसमें कितनी है? एक ही है। इसमें अगर बोलोगे कि टर्म्स कितनी है, तो 1 2 3 4, मतलब सेपरेट अलग अलग चीज़ें देखनी है आपको। इसमें कितनी है? 4, 1 2 3 और ये 4, ये 5 भी टर्म में ही इंक्लूड होता है। ओके, फिर अपन ने पढ़ा था होल नंबर क्या होता है, ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर बता देता हूँ। होल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत पे जाके ख़त्म, उसको बोलते थे होल नंबर। ठीक है, इसमें कभी भी नेगेटिव और हाफ रैशनल नंबर कभी नहीं आते। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कि a⁻p, इसको अपन क्या बोलते थे? एक्सपोनेंशियल नंबर या फिर घातीय संख्या, जहाँ पे a क्या होता था? आधार या फिर बेस। a को अपन क्या बोलते हैं? आधार या फिर बेस। और p क्या होती है? घात या फिर पावर या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, अब
बात करते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की, तो वो अपन ने पढ़ा था कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, कि उसमें वेरिएबल कांस्टेंट आएगा। अब उसमें थोड़ा चेंज किया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोला, तो देखो, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैज़ द पावर एज अ होल नंबर, मतलब क्या हो गया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की घात, वेरिएबल की पावर क्या मिले, या फिर चर की घात मुझे क्या मिले, पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर, तभी मैं उसको क्या बोलूँगा कि वो क्या एक बहुपद है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे कहलाएंगे, लेकिन अगर वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या है, तब मैं उसको क्या बोल दूँगा कि ये एक बहुपद या फिर पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें वेरिएबल या फिर चर कितने हैं, 3, एक्स वाई और जेड। घात देखो कितनी है, 2, 2 और 3, तो ये 2 भी एक पूर्ण संख्या है, ये 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अब अगला लिख दिया मैंने, एक्स की पावर 0 प्लस वाई की पावर 0 प्लस जेड की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 ही, एक्स यहाँ पे क्या है, चर या फिर वेरिएबल, और इसकी घात कितनी है, 0, और 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या, और ये भी क्या है, पूर्ण संख्या, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर मैं लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा था, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल होगा, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आज पढ़ते हैं बेसिक पार्ट जो था एक्सरसाइज 2.1, वो अपन और कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे x की पावर 0 एक चीज़ आई है, तो देखो क्या होगा, याद रखना कि कभी भी x की पावर 0 या फिर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल की या फिर किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ की हो, कोई भी नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी संख्या या फिर कोई भी चर या अक्षर लिखा हो, पावर अगर 0 है, घात में अगर 0 है, तो समझ जाना उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, ओके, चलो, तो होल नंबर का मैंने बता दिया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के प्रकार। अब ये जो टाइप्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। ठीक है, पहला है अकॉर्डिंग टू टर्म, मतलब पद के अनुसार। पद के अनुसार कैसे, हमको पता है पद क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में, उसको बोलते हैं पद। ठीक है, जैसे पहला टाइप आता है मोनोमियल, पहला बोलते हैं मोनोमियल, इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदीय, एक पदीय बहुपद। देखो एक पदीय मतलब क्या होगा कि ऐसा बहुपद या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, सिर्फ एक टर्म या फिर एक पद ही हो। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो सिंपल मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक ही टर्म में कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है ना, कोई प्लस माइनस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसको मैं बोलूँगा मोनोमियल या फिर एक पदीय बहुपद। या फिर मैं लिख लिया सिर्फ सिंपल एक्स, सिंपल में लिख लिया एक्स। ठीक है, और पावर का भी ध्यान रखना, पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। जैसे 1 भी होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या होती है, 2 भी होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या होती है। तो सिंगल सिंगल अगर लिखा है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, मोनोमियल या फिर एक पद। या फिर बात करते हैं, चलो टी लिख दिया, ए लिख दिया, एक्स की पावर 100 लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, मोनोमियल। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जेड की पावर 100 लिख लो। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछे कि मोनोमियल का एग्जाम्पल दो या फिर एक पदीय का एग्जाम्पल दो, तो सिंपल आप क्या करना, कोई भी ABCD के अक्षर लिख लेना, एक कोई अक्षर लिख देना, लिख दिया ना, जैसे P, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। क्या हो जाएगा, मोनोमियल या फिर एक पदीय बहुपद। ठीक है, इसी में दूसरा टाइप होता है बाइनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद।
इसका मतलब क्या हो गया, देखो नाम से पता चल रहा है द्विपदीय, तो कितने टर्म्स होंगे, 2 पद होंगे या फिर 2 टर्म्स होंगे। तो एग्जाम्पल देखो क्या लिखेंगे, x और प्लस वाई, ये पहला टर्म एक पद, ये दूसरा पद, ठीक है। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे x माइनस वाई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है प्लस वाला ही हो, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है। बस पद कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, या फिर बोल तो x की पावर 1000 माइनस वाई, तो इसमें पद कितने हैं, 2। और घात का भी ध्यान रखना, पावर का भी ध्यान रखना, होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉलिनोमियल या फिर बहुपद होगा तभी उसका मैं प्रकार बता सकता हूँ, टाइप्स बता सकता हूँ, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर मैं उसके बाइनोमियल मोनोमियल कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए मैंने पावर का भी ध्यान रखा है, ठीक है। या फिर बात करते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बोल दो, तो ये भी केस में कितने पद है, ये देखो एक पद और ये दूसरा पद, ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल या फिर द्विपदीय, ठीक है। फिर होता है थर्ड टाइप होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर इसको बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या एग्जाम्पल बन जाएंगे, क्या एग्जाम्पल बन जाएंगे, ट्राइनोमियल मतलब 3 चीज़ आएगी, तो लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड, 3 पद होंगे, देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। या फिर x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब प्लस जेड बोल दो। पावर का भी ध्यान रखना, ये 1, जरूरी नहीं है कि पावर सेम होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस पावर होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये कंपलसरी जरूरी है, ठीक है। तो कितने पद है, 1 2 और 3, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल या फिर त्रिपदीय बहुपद। या फिर बोल दो टी क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस जेड बोल दो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कितने पद, 1 2 और 3, तो क्या होगा, ये ट्राइनोमियल, ओके। अब नेक्स्ट इसमें 3 टाइप ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसके अकॉर्डिंग होता है, देखते हो। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू पावर या फिर घात के अनुसार, घात के अनुसार। इसमें आपको टर्म से मतलब नहीं है, पद से मतलब नहीं, पद कितने भी हो सकते हैं, बस उसकी वेरिएबल की घात देखनी है इसमें, ठीक है। तो पहला टाइप आता है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें पद से मतलब नहीं है, अपन को क्या देखनी है, वेरिएबल या फिर चर की घात देखनी है, वो कितनी। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा, डेफिनेशन अगर लिखूंगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज जाओगे, तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इसका मतलब क्या होगा कि पद कितने भी हो सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, बस लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि घात कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो देखो हर वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब मैं बोलूँगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं लिख लिया p की पावर 1, तब भी ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। पावर के रूप में अगर बात करूँ, घात के रूप में, तब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। टर्म की अगर बात करूँ तो ये एक पदीय है। अगर पावर के रूप में पूछूँ तो आप क्या बोलोगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, और टर्म्स के अकॉर्डिंग या फिर पद के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आप क्या बोलोगे, ये एक पदीय या फिर मोनोमियल है, ठीक है। आगे सुनना, अब या फिर लिख दो p प्लस एक्स, दोनों वेरिएबल की पावर देखो कितनी है, 1 1 ही, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब 1 तो प्रेजेंट है लेकिन छुपा हुआ है कहीं पे, तो इसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट था, ठीक है, लीनियर। अगला है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोल देंगे हिंदी में, द्विघातीय बहुपद। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्या बोल रहा है, द्विघातीय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा कि जो भी वेरिएबल या फिर चर होगा उसमें घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं लिख लिया एक्स स्क्वायर, तो इसमें घात कितनी है, 2, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पद की अगर बात करें तो इसको क्या बोलूँगा, मोनोमियल, क्योंकि एक ही पद है, ठीक है।
या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो घात कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, द्विघातीय या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जरूरी नहीं है दोनों की घात जो है वो 2 होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, कोई भी एक की भी घात अगर 2 हो गई तो मैं इसको क्या बोलूँगा, क्वाड्रेटिक या फिर द्विघातीय। जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू लिख लिया, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, द्विघातीय या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर ये भी हो सकता है पी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो घात जो है वेरिएबल या फिर चर की घात वो 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 से छोटी हो सकती है लेकिन 2 से बड़ी नहीं होनी सकती है, हो सकती है। ठीक है, चलो थर्ड टाइप आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। अब देखो नाम में क्या है, त्रिघातीय बहुपद, तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब क्या होगा कि ऐसा बहुपद या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल या फिर चर की घात कितनी हो, 3 हो, 3 से ज़्यादा ना जाए, उसको बोलता हूँ मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एक्स की घात लिख दी मैंने 3, तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। घात की बात करूँ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और अगर पद या फिर टर्म की बात करूँ तो ये मोनोमियल या फिर एक पदीय बहुपद है। ठीक है, ये भी हो सकता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर देखो 3 ही है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब 0। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर त्रिघातीय बहुपद। आगे समझ में? ओके, नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस से देख लेना। ठीक है, फिर एक नाम आता है कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर एक अगला टॉपिक है कोएफिशिएंट। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी वापस एक बार देख लो, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। देखो गुणांक बस सिंपल समझाना, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन फिर मन से बनूंगा ऐसे ही। ठीक है, तो देखो कोएफिशिएंट बेसिकली होता है कि जैसे मान लो मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या फिर गुणांक बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर के पास में क्या लिखा हुआ है, गुणा में क्या है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, विथ सिंबल आपको लेना है। यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं है, मतलब प्लस है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर की बात की है, बाकी की बात नहीं की। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 3 है, वो भी किसका है, प्लस का। तो आप क्या लिखोगे, प्लस का 3। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट। अब मैं अगर बोलूँ मतलब हिंदी में बात करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा हुआ है, गुणा में या फिर आगे या फिर पीछे क्या लिखा हुआ है वो आपको देखना, विथ सिंबल लेना, चिन्ह भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो एक्स स्क्वायर गुणा में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, सिंबल क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस का 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं अगर पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मैंने एक्स का पूछा है तो जिसका पूछा है वही लिखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की बात की है तो एक्स को देखो, एक्स के गुणा में क्या है 5, उसके पास सिंबल क्या है, प्लस का 5 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, प्लस का 5। या फिर बात करें एक्स का गुणांक, जो हिंदी में लिखते हैं, तो एक्स का गुणांक जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, अब चलो 2 की बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ 2, तो 2 के पास कुछ है क्या, नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, क्या है, 1 है, जो कि दिख नहीं रहा है। जब भी किसी के पास कुछ नहीं हो मतलब 1 तो होता ही होता है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ 1, कोएफिशिएंट ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे आगे कितना सिंबल है, प्लस का है, तो मैंने लिखा प्लस का 1। मतलब 2 का गुणांक की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये एक्सप्रेशन। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर के पास वाला संख्या देखनी है। एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं लिखा मतलब 1 तो लिखा हुआ ही है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 तो है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, विथ सिंबल लेना है तो क्या हो जाएगा -1। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स का गुणांक या फिर एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या करोगे, इसके पास देखोगे, इसके पास क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 तो है। विथ सिंबल लेना मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी -1। अब 1 का पूछ रहा हूँ, तो 1 का गुणांक, 1 के पास कुछ नहीं है मतलब 1 तो है, 1 के पास कुछ नहीं मतलब 1 पक्का होगा। ठीक है, सिंबल लेना है तो कौन सा होगा, इसका प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला +1 नहीं ले रहा हूँ, इसके पास वाला इनविजिबल है, दिख नहीं रहा है लेकिन है। ठीक है, मैंने अभी बताया जैसे 2 के लिए अपन क्या लिया था, 1 लिया था, क्योंकि 2 के पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बोला था कि 1 तो होता ही होता है। ओके, इसलिए अपन ने ये लिया था। ओके, तो कोफिशिएंट हो गया। अब बात करते हैं डिग्री की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डिग्री की। तो डिग्री या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद की घात की अगर बात करें तो वो क्या होती है, ध्यान देना। देखो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जो है वही होती है डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगी कि हाईएस्ट पावर, और इसकी रेफरेंस लिख लेता हूँ, वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होती है, डिग्री। तो हिंदी में अगर बात करें कि बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले बताओ ये पॉलिनोमियल या फिर बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए अपन क्या करते हैं, वेरिएबल की घात देखते हैं जो कि होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, मतलब 1 1 2 होल नंबर तो है, ये मतलब पॉलिनोमियल तो है। अब इसकी डिग्री देखनी है, बहुपद है तो इसकी डिग्री या फिर घात देखनी है। ठीक है, डिग्री आप इसको बोलते हैं घात। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने कि बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। बस सिंपल आपको नंबर लिखना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ x³ प्लस वाई की पावर 8 प्लस z, तो इसमें पॉलिनोमियल की बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 8, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, अब ध्यान देना, कभी कभी एक्सप्रेशन आपको इस तरह से दे देगा और फिर पूछेगा कि डिग्री बताओ, जैसे एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई क्यू जेड प्लस एक्स की पावर 8 वाई जेड। अब आपको बोलेगा कि इसकी डिग्री बताओ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है तो वे इसकी हाई पावर यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो डिग्री 8 हो जाएगी। नहीं, ये नहीं करना है। जब भी आपको ये कंबाइन रूप में दे रखे हो, साथ में दे रखे हो, तब डिग्री क्या होगी, तब आपको सबकी पावर ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इन सबके पहले सम करो कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने योग किया, सम किया तो कितना हो रहा है 4। यहाँ पे मैं अगर सम करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे सम किया तो ये कितना हो रहा है मेरे पास 10 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आएगा ना सम करने पर, वो देखना है हाईएस्ट सम किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। तो डिग्री या फिर घात जो है वो कितनी लेंगे अपन, 10 लेंगे। कितने लेंगे, 10 ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरफ में आ गया तब कंफ्यूज होगे सर वेरिएबल तो बहुत सारे, आप क्या करें, तो क्या करना है आपको ऐड करनी है पावर। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है इस तरह से हो जाएगा, जैसे एक्स की पावर 8 वाई
z प्लस x की पावर 8 y की पावर 2 z की पावर 3 प्लस x की पावर 9 प्लस y की पावर 9 और z ये दे दिया मैंने। अब बोलोगे सर इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल, तो वेरिएबल तो सर इसमें x की पावर भी 9 है, y की पावर भी 9 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं आना। आपको क्या करना, सिंपल इस तरह से आने पर आपको पावर देखनी, किसी पे पावर नहीं है तो 1 लगा दो, ठीक है। अब इसका सम करो, कितना होगा 10, इसका सम करो कितना होगा 13, इसका सम करो कितना होगा 19, ठीक है। तो इसकी डिग्री या फिर घात की अगर बात करें तो इस फॉर्म में डिग्री या घात कितनी हो जाएगी, सम करो 10, 13, 19, सबसे ज़्यादा कितना है 19 है, तो ये हो जाएगा आपकी डिग्री या फिर घात। ओके, अब ध्यान देना, जैसे आपको कभी कभी पूछ लेगा, जैसे सीधा नंबर दे दिया, ये नंबर दे दिया, अब आपको पूछ रहा है कि डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। सिंपल नंबर अगर लिखा है उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल जिसको अपन क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में अगर बोलते हैं क्या बोल जाएंगे, अचर बहुपद, ठीक है। अब अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री की बात करें तो याद रखना हमेशा कितनी होगी उसकी डिग्री, हमेशा उसकी डिग्री जो है, ठीक है, उसकी डिग्री या फिर घात हमेशा क्या लेंगे अपन, 0 लेंगे। कैसे वो बताता हूँ। अब बोलोगे सर डिग्री या फिर घात होने के लिए तो सर उसमें वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट है, तो इसमें वेरिएबल है लेकिन कहाँ है, छुपा हुआ है। देखो 2 को अपन क्या ले सकते हैं, 2 को मैं ये ले सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0, या कोई भी वेरिएबल है, एक्स की ना लेके वाई ले लो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक्स की पावर 0 भी मैंने बताया था कितना होता है, 1 होता है, ये अपने को पता है। तो वेरिएबल चाहिए था, मैंने ले लिया वेरिएबल, घात कितनी दे दी 0, तो ये होती है इसका डिग्री या फिर घात किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर अचर बहुपद की घात कैसे देखते हैं, हमेशा याद है, वैसे तो याद ही रख लेना कि घात हमेशा कितनी होती है 0। अब बोलोगे सर 0 क्यों ली, बताओ हमको, क्योंकि डिग्री तो सर वेरिएबल की देखते हैं तब पता चलता है, मतलब ठीक है, चर की देखते हैं तब पता चलता है। तो यहाँ पे चर नहीं था तो मैंने चर मान लिया, यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। देखो 2 के पास कुछ नहीं है, मतलब 2 के पास मल्टीप्लाई में 1 तो है, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0। तो ये जब वेरिएबल आ गया मेरे पास तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखता हूँ, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। ओके, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जैसे 2 को अपन, कोई भी नंबर को अपन बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 2 याद मत रखना, ठीक है। कोई भी नंबर होगा उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर अचर बहुपद, ठीक है। वैसे ही एक होता है 0, 0 को अपन क्या बोलते हैं, 0 को अपन कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, बस सिंबल को, कुछ नहीं को दिखाने के लिए अपन 0 लिखते हैं, लेकिन 0 को अपन नंबर में भी कभी काउंट नहीं करते। 0 मतलब क्या है, कुछ नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो उसको बस गणित के रूप, गणितीय भाषा में समझाने के लिए अपन लिख लेते हैं 0, ठीक है। इसका पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं 0 बहुपद। और इसकी अगर डिग्री की बात करें तो जो चीज़ है ही नहीं तो उसकी डिग्री अपन निकाल ही नहीं सकते। जब जो चीज़ है ही नहीं, ठीक है, तो उसका अपन नाम के कोई देंगे क्या, नहीं देंगे, ठीक है। तो वैसे ही 0 मतलब कुछ नहीं है, तो उस कुछ नहीं की डिग्री भी क्या होगी, कुछ नहीं, अनडिफाइन या फिर कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, अपन कह नहीं सकते या फिर निकालना संभव नहीं है। तो डिग्री की अगर बात करें इसके लिए तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो उसकी अपन डिग्री की बात अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। ओके, चलो ठीक है, तो मैंने एक्सरसाइज 2.1 तक का बेसिक आपको बता दिया है, तो होमवर्क में आप एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही, वैसे मैंने स्कूल में करा दी है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट अगर हो तो आप स्कूल में आगे पूछ सकते हो। वैसे जो भी आपको बेसिक मैंने बताया उसमें एक्सरसाइज 2.1 हो जाएगी आपकी। ओके,
बस जो बेसिक रहा है वो आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से समझना है। समझने के बाद आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1। ओके, थैंक यू।